नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटरा कोटी धाम में बरेली से आए महात्यागी महंत राम सुमित दास जी ने भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों की हो रही घुसपैठ से कैसे निजात मिले और सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने का मूल मंत्र क्या है। कटरा कोटी धाम के स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज एवं महंत राम सुमित दास जी की जुबानी अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के अपने महाराज जी को मैं प्रणाम करूंगा। महाराज जी, आज इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे महाराज से मेरी बात हुई है। जिस तरह से रोहिंग्याओं का यहाँ प्रवेश हो रहा है, निरंतर प्रवेश हो रहा है, और बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ पे तांडव मचा हुआ है, वहाँ के लोग यहाँ पिलाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी ज़्यादा यहाँ पे भाग के आना चाह रहे हैं, तो इससे हमारा देश, हमारे सनातन पे कितना प्रभाव पड़ेगा और कैसा प्रभाव पड़ेगा? सनातन ने इस देश पे हमेशा से राज्य किया और जिस दिन से ये सनातन ने अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ लिया, तब से ये लात खाता गया, गुलाम होता गया, गुलाम होता, ये स्थिति बद से बदतर होती चली गई। यही देश जो दुनिया को चलाने की क्षमता रखता था, वो कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांगने के लिए चला गया। आवश्यकता है कि हम तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कोई फोड़ा कैंसर का रूप न ले ले, तब तक हम ध्यान नहीं देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, इस पर हम लोग को विचार करना पड़ेगा। फोड़ा फुंसी होते ही महाराज जी, मैं रोकूंगा यहाँ पे। क्या आपका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर जो है यहाँ पर सनातन की नींव को मजबूत करना पड़ेगा? यही एक रास्ता है। जब जब ये रास्ता हमने अपनाया है, चाहे शिवाजी का समय रहा हो, चाहे नारायण प्रसाद जी का समय रहा, चाहे सुभाष चंद्र बोस का समय रहा हो, चाहे नाथूराम गोडसे का समय रहा हो, जब हम इस पैटर्न पर आए हैं कि अहिंसा परमो धर्म नहीं, अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो हम जी नहीं सकते इस धरती पर। वीर भोग्या वसुंधरा इस धरती को कहा जाता है। हमारे जितने देवता आए सब अस्त्रों सहित आए। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे महाराज जी, क्योंकि आज जो है हमारा सनातन तो विस्तृत है, सनातन खतरे में है, हिंदू बट रहे हैं, लोग जो है भाईचारा लेके जो है चल रहे हैं, भाईचारा करके, और आज हमारा देश गुलामी की ओर अग्रसर है, जहाँ हम देख रहे हैं। क्योंकि मुस्लिमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुस्लिमों की संख्या तो कम है, जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ या पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, उससे हमारा जो है सनातन कहीं ना कहीं को लग रहा है कि खतरे में मंडरा रही है। अगर हमारे युवा वर्ग यहाँ की हिंदू सनातनी मजबूत नहीं होंगे, होश चेतेंगे नहीं, होश नहीं संभालेंगे, हमको लगता है कि सनातन का जो है हम गुलामी को फिर अग्रसर है। मैं इसी पर इसी धन्यवाद देना चाहूँगा असम के मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को। क्या बात है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने निर्णय लिया कि हम नहीं रहने देंगे ऐसे मुल्लाओं को सिर्फ नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देंगे। उत्तराखंड ने उसी पैटर्न में काम किया है। हिमाचल ने तो पहले ही तय कर लिया है कि कोई भी मुसलमान मेरी धरती पर बिना शासन प्रशासन की इजाजत के एक भी मकान हम नहीं बनने देंगे। लागू है, यही जब उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, यही असम में लागू हो जाएगा। जैसे कि हमारी योगी जी ने तय किया उत्तर प्रदेश में, कैसे तमाम लोगों की छानबीन चल रही है। अब जाके देश ने करवट बदला है, या तो तुम मेरे देश में गुलाम बन के रहो या तो मेरा देश छोड़ के चले जाओ। जब इस पैटर्न तो वो भी सुखी रहेंगे और हम भी सुखी रहेंगे। दृश्य बनवाइए, कोई सुंदरता बनवाइए जिससे आपके घर की छवि अच्छी लगे, तो उस कार्य को करिए। वो फेंक दिया जाए या रखा जाए, वो उसके मतलब है, लेकिन ऐसा करने पर सनातन के ऊपर एक कुठार घात किया जाता है, जो एक वामपंथी हो गए हैं अपने हिंदू सनातन में भी। जैसे कहते हैं कि जिस समय विक्रमादित्य का समय था, पृथ्वीराज का चौहान था, तो उसमें उस समय बहुत ही जैसे आल्हा के समय में मामा जी थे, शकुनी जी थे, ऐसे करके जो हुए हैं अपने यहाँ। आज जयचंद अधिक हो गए हैं, यही इसको करते हैं, और इन जयचंदों को हटाने के लिए जो सनातन उन्हें एक होना चाहिए। और पूछेंगे, आखिर सवाल पूछेंगे, क्योंकि भारत में रोहिंग्याओं की जो है संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में तो लाखों की संख्या में है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी हमारे यहाँ इंडिया में विराजमान। कैसे क्या किया जाए कि इनको यहाँ से किस तरह से हटाया जाए? क्योंकि देखिए, इनको हटाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको करना है तो आप एक जागरूक होना पड़ेगा, एक संगठित होना पड़ेगा। आज पिछली कहानी आप देख लीजिए कि किसान यूनियन वालों ने क्या किया, तो क्या से क्या निर्णय आया। तो आपको खुद बच्चे को ऐसे दूध नहीं मिलता, उसे मांगना पड़ता।
जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। और आज क्या है कि वो उनका है मेरा क्या, जब अपने ही चक्कर में पड़े रहोगे तो जीवन में कभी कुछ कर बहुत सही, धन्यवाद महाराज जी। तो अभी हमने जो है महाराज बात की, अब मैं अगला में जो है हमारा जो है सबसे जो स्पीड के हमारे पूज्य महाराज जी हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा इस पर, क्योंकि सबसे जो है जो तेजस्वी जो है महाराज जी के अंदर एक है, जिस तरह से बोलते हैं महाराज जी, उससे एक पूरा समाज जो है। एक संत ऐसे मुलाकात हुई है जो बरेली से वैष्णव संप्रदाय से हैं और यहाँ पे आए हैं, कटोरी धाम में दर्शन करने आए, महाराज से मुलाकात करने आए। क्योंकि आप तमाम ऐसे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सनातन धर्म से खतरा मंडरा रहा है। और रोहिंग्याओं का एक जो है यहाँ पर अपने भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं महाराज से पूछूंगा, महाराज जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका जो स्थान वो कहाँ से आप आए हैं? जी, जिला बरेली में, ग्राम मोहिउद्दीनपुर में एक छोटा सा आश्रम है। गुरु का दिया हुआ नाम छोटा सा राम सुमति दास महात्या। आप के श्री चरणों में हमेशा इसमें बना रहता है, यहाँ आते रहते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सनातन संस्कृति की जहाँ तक रक्षा की बात हुई, हम तो ये कहते हैं कि सनातन संस्कृति की रक्षा आप तब कर सकते हो जब आप अनेक नहीं एक हो जाओगे। वाह, सुंदर। जब आप अनेक नहीं एक हो जाओगे तभी ये ऐसा हो सकता है, अन्यथा बड़ा ही असंभव दिखता है। आज कोई भी देखिए हमारे सनातन को घात पहुंचाने के लिए बीड़ी के पैकेट पे देखिए, तंबाकू के पैकेट पे देखिए, हमारे गणेश लक्ष्मी का फोटो ऐसे अंडरवियर बना है, उसमें ओम लिखा है, वह भगवान भोलेनाथ का तस्वीर है। ऐसी पद्धति करने वाला कौन है? सब मुस्लिम संप्रदाय, कोई हिंदू का फैक्ट्री नहीं है। हमने जांच करवाया है, हमारा एक साधु है इसी गांव पे लगा हुआ है, जगह जगह उसके ऊपर 7 केस हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अगर जगोगे नहीं तो कटोगे। कटनों को क्या कहें, अगर जगोगे नहीं तो जल जाओगे, कटना तो बातें छोड़ दो। हाँ, बटोगे तो कटोगे, हाँ बटोगे तो कटोगे, और जगोगे नहीं तो जला दिए जाओगे। अगर नहीं जगोगे तो जला दिए जाओगे, और सोते को मुर्दा मानकर ही जला दिया जाता है। इसलिए सभी से आगाह होगा, सभी सनातन प्रेमियों से आगाह होगा कि जग जाओ। मतलब ये चीज और पूछने को छोटा क्वेश्चन, अभी आपने जो है बीड़ी पे तमाम चीजों पे आपने डाला, हमारे सनातन में भी एक बड़ा जो है बहुत पहले 50 साल जगोगे नहीं तो जब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि लोगों के यहाँ शादी या कुछ फंक्शन होते थे कार्यक्रम, तो हल्दी और सुपारी क्या क्या लोग भेजते थे। आज जो एक रस्म चला है कार्ड का आमंत्रण पत्र चलता है, उसमें भी गणेश जी की मूर्ति होती है, क्योंकि तो भाई ये गणेश माना गया है। और वो कार्ड आया हमारे पास, चाहे 10 रुपये का हो चाहे 1000 रुपये का हो, वो कार्ड हमने शादी में आमंत्रित गए, वहाँ पे आमंत्रण हमने स्वीकार किया और कार्यक्रम समापन हुआ, कार्ड के जो है वैल्यू खत्म हो गई। वो कार्ड कहाँ पर नजर आता है महाराज जी? सड़कों में, कूड़ों पे, नालियों में। तो इस पर क्या थोड़ा सा अभी हम ये चाहते हैं कि अगर आपको कार्ड चलाना ही है तो आप कोई भी कपड़ा बेचता था, आज वो अरबपति हो गया है, कहाँ से इतनी दौलत आई? वो भी कहीं ना कहीं आतंक को पनाह दे रहा था। ऐसे में आज जहाँ जिस तरह से मोहन भागवत जी, हमारे योगी जी, तमाम ऐसे मुख्यमंत्रियों ने जो है जिस तरह से योजना चलाया है, अगर हमारे युवा पीढ़ी भी जाग जाए और सिर्फ हम सरकार के भरोसे न रहे, अभी हमने एक बात चर्चा किया कि हम सरकार के भरोसे नहीं रहे, हमको जगना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन सनातन हमारा मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। धन्यवाद। मैं अयोध्या से नीरज साहब, थैंक यू।